रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा, कुतिबा लिख दिया गया। हाँ, अगर ये रबर नहीं भी समझ में आ रहा है तो जो तर्जुमा है ना उस पे ध्यान दीजिएगा। लिख दिया गया अलैकुम, अलैकुम तुम पर। तो कुतिबा के बाद जब अला आता है तो इसका मतलब होता है फर्ज कर देना। फर्ज कर दिया गया तुम पर। ईजा जब, ईजा जब, हजरा हाजिर हो, हाजिर होने को आए, हाजिर होने लगे। अहदा और कुम, अहदा मतलब कोई एक, अहदा का मीनिंग क्या हुआ, कोई एक, कुम तुम में से कोई एक। हाँ, तो पीछे से आगे इस तरीके से पढ़ना है, तुम में से कोई एक। हाँ, तो जब हाजिर हो, जब वो हाजिर हो, हाजरा आया है मौत के लिए। हाँ, तुम में से किसी एक को मौत यानी मौत का वक्त आ जाए, जब ऐसा हो। तो इज़ा क्या है, शर्त है कि जब ऐसा हो। वसीयत के बारे में बताया गया है, मैं तफसीर में इसको थोड़ा सा खुलासा कर लूंगी। अं तरह का, अन यानी के, तौरा का उसने छोड़ा। हाँ, वो छोड़ जाए, तौरा का जो है वो पास्ट टेंस है। हाँ, इन अगर वो छोड़ जाए, ये इन है। हाँ, यहाँ पे साकिन नहीं दिया हुआ है, या अन है मेरे ख्याल से, मैं देख लेती हूँ। हाँ, आयत में यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, इन है। हाँ, इन तौरों का अगर वो छोड़ जाए, इनका तर्जुमा क्या होता है, अगर। तौरा का वो छोड़ जाए, कौन छोड़ जाए, मरने वाला। खैरन, खैर को, खैर माल को भी कहते हैं, खैर को। खैरल वसीयता, तो वसीयत करना है। मैं तोड़ तोड़ के पढ़ रही हूँ ग्रामर के हिसाब से। हाँ, वसीयत करना है किसके लिए, लिल वालिदैन, वालिदैन के लिए, वल अकरबीन और करीब वालों के लिए। अकरब यानी सबसे ज्यादा जो हमारे नियर है ना। वालिदैन तो फर्स्ट है, उसके बाद भाई बहन वगैरह है ना, तो उन सब के लिए। बिल मारूफ, भले तरीके से, मारूफ के मुताबिक, भले तरीके से। हक्कन, हक है, अलल मुत्तकीन परहेजगार लोगों पर। तो याद रहे अभी विरासत का कानून अल्लाह ने नाफिज नहीं किया था। तो इसमें क्या बात बताई गई है उसका थोड़ा सा तफसीर में खुलासा कर लेते हैं इंशाल्लाह। पिछली आयतों में हुर्मत जान के कानून के बारे में बताया गया था ना। अब यहाँ हुर्मत माल के कानून के बारे में तवज्जो दिलाई जा रही है। हाँ, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अहले अरब ने अगरचा मारूफ के तहत यानी भले तरीके के तहत वालिदैन अजीजो अकारिब के हुकूक हुकूक जो थे ना, वो उसका तयन था। लेकिन इनकी जिंदगी के हर पहलू में जिस तरह खराबी हो गई थी ना, जैसे तौहीद में खराबी हो गई थी, उन्होंने शिर्क कर लिया था, इसी तरह इस पहलू में भी बहुत फसाद रोनुमा हुआ। और इनके जोर आवर लोगों में कमजोर वारिसों और हकदारों के हकूक हड़प करने का रुझान शिद्दत से जोर पकड़ गया। मारूफ की इनके यहाँ कोई कदर व कीमत बाकी ही नहीं रही। जैसे सूरह फजर में भी इसके बारे में है। हाँ, वत्ताकुलून तुरासा अकलन लम्मा, और तुम विरासत को हमीर कर खाते हो। तो ये सूरत तकाजा कर रही थी कि कानून के जरिए से आज़ा व अकरबा के हकूक का तयन करके इनकी हिफाजत का सामान किया जाए। ठीक है। लेकिन इस सूरत के जमाने में जो नुजूल का वक्त जो चल रहा था, जब ये सूरह नाजिल हो रही थी, मुआशरा अभी तक इतना मुस्तहकम नहीं हुआ था कि तकसीम और विरासत का मुस्तकिल कानून नाफिज हो सके, जो सूरह निसा में है। इस वजह से ये जो दौर था ना, तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये वसीयत की गई है कि वालिदैन और कुराबतदारों के लिए उनके हकूक की अदायगी करना है। बाद में जब सूरह निसा में
ये अल्लाह का हुक्म आ गया ना, तो ये वसीयत का जो था ये मनसूख हो गया, लेकिन वसीयत फिर भी बाकी रही। वो ये है कि कोई भी मरने वाला अपने माल के 1/3 में से, यानी 3 हिस्से में से एक हिस्से की वसीयत गैर वारिसों के लिए करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है। वसीयत का मतलब क्या होता है? किसी बड़े की तरफ से छोटों को तलकीन और हिदायत करना। हाँ? अब ये बताया जा रहा है कि कोई शख्स कभी भी ये वसीयत कर सकता है ना, आखिरी वक्त में करे अपने या आम हालात में करे। अल्लाह ताला की तरफ से बंदों को जो ताकीद की गई है ना, वो कुरान मजीद में वसीयत के अल्फाज से अल्लाह ताला ने बताया। तो वसीयत की फर्जियत के साथ दो शर्तें अल्लाह ने लगाई है। एक ये है कि आदमी इस वक्त करे जब इसे अपनी मौत करीब नजर होती हुई मालूम हो, यानी कि वसीयत करने का क्या बताया, इजा आया है ना, जब हाजिर हो मौत का वक्त, तो जब वो वसीयत अस्सलाम। करे। सिस्टर बाद में मैं आपसे बात करती हूँ, सिस्टर वहाँ को। बीच में आ रहा है अपा। अरे मानना पड़ता है। बाजी आप म्यूट हो गए। बाजी सर, आप हो? हाँ जी जी हाँ बजी मैं म्यूट हो हूँ। गए। देखिए बच्चे, आप लोग है ना, रिकॉर्डिंग के टाइम पे जो स्टार्ट होता है ना हमारा, तो आप लोग थोड़ा सा रुक जाइएगा, आपके सारे सवाल के जवाब इंशाल्लाह दिए जाएंगे, तो आप थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा। तो क्या होता है ना, फिर बीच में से जो तफसीर मैं बताना चाहती हूँ उसका चलते चलते डिस्कनेक्ट हो जाता है ना। ठीक है, तो पहले क्या बताया मैंने कि वसीयत की फर्जियत के साथ दो शर्तें लगाई गई हैं। एक ये है कि आदमी इस वक्त करे वसीयत जब इसे अपनी मौत करीब होती नजर आए। अब ये ध्यान में रहे कि ये विरासत के कानून के पहले की बात है, जब अभी पूरी तरीके से अल्लाह ताला के कानून आए नहीं थे। वो दौर ऐसा चल रहा था ना कि अभी उस कानून का लाया जाना अल्लाह की हिकमत के तहत अभी नहीं था। बाद में अल्लाह ने गज़वे उहद के बाद ही सूरह निसा में विरासत के कानून के ताल्लुक से सब बता दिया था। आगे अल्लाह ताला ने गाइड कर दिया था अल्लाह ताला ने। तो पहली शर्त क्या है कि मौत का मरहला पेश आए जभी, और दूसरा क्या बताया गया कि माल का होना। हाँ, तो जरूरी नहीं कि हर एक के पास माल हो ना, तो इसीलिए ईजा आया है मौत के लिए जब मौत का वक्त करीब आए। दूसरा, अगर उसके पास माल हो। हाँ, तो इसका इस्तेमाल का ये फर्क अरबी जबान के जो सीखने वाले हैं उनसे छुपा हुआ नहीं है। वसीयत में ये दोनों पहलू बड़ी अहमियत रखने वाले हैं। जो लोग अपनी चलती फिरती जिंदगी में वसीयत कर देते हैं वो बसा औकात बड़ी उलझनों में पड़ जाते हैं, और जो लोग माल रखते हुए वसीयत से गुरेज करते हैं वो बसा औकात अपने पीछे झगड़े छोड़ जाते हैं। खैर के असल मतलूब क्या है? खैर के माने होता है इल्म भी है, खैर अकल है, हिकमत है, इंसाफ है, नीति है, सब भलाई की बातें है ना। फिर यहीं से ये खैर माल के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। मारूफ के माने क्या है? मारूफ का मतलब होता है पहचान, जाना पहचाना। मारूफ जो है ना, ऑब्जेक्ट है ये, जानी पहचानी चीज, यानी जिसको अकल मानती हो, जो इंसाफ पर पूरी उतरती हो, अच्छे लोग जिसे पहचानते हो, सोसाइटी के शरीफों में जिसका चलन और रिवाज हो। ये मारूफ बहुत से मामलात में इस्लामी कानून का दर्जा रखता है, और इस हैसियत से कुरान में इसकी जगह जगह हवाला भी आया है। हाँ? ऊपर दियत के मामले में भी आया है ना कि मारूफ तरीके से दियत अदा करो। तो कानून की दो किस्में हैं, एक है मारूफ पर मबनी है। एक अल्लाह कानून की दो किस्में हैं, एक है वो जो मारूफ पर है, मबनी है। दूसरा जो अल्लाह के हुक्म पर मबनी है। जिन चीजों के बारे में अल्लाह का कानून मौजूद ना हो इसमें मारूफ का एतबार किया जाएगा, लेकिन जिस बारे में अल्लाह का कानून नाजिल हो गया इसमें मारूफ का एतबार खत्म हो गया। इसलिए कि सूरज के निकलने के बाद सितारों से रहनुमाई हासिल करने की जरूरत बाकी नहीं रहती है। तो ये हुक्म वसीयत जो है, वसीयत का हुक्म ये उबूरी दौर के लिए था, अभी पूरी तरीके से इस्लामी मुआशरा मुस्तकम नहीं हुआ था।
इस आयत में वालिदैन और अकरबा के लिए जो वसीयत है ना, वो मारूफ के तहत में था, और इस अबूरी दौर के लिए था जबकि इस्लामी माशरा भी इस्तेकाम को नहीं पहुंचा था। तकसीम विरासत का आखिरी हुक्म दिया जाएगा जो सूरह निसा में नाजिल हुआ है। इस हुक्म के नजूल के लिए हालात को साजगार होने से पहले, अभी हालात इतने साजगार नहीं हुए थे कि विरासत का हुक्म लाया जाए, समझ रहे आप? तो इस हुक्म के नाजिल होने के लिए हालात के साजगार होने से पहले आरजी हुक्म नाजिल हुआ और इसके दो फायदे ध्यान में रहे। एक तो फौरी तौर पर इन हिस्सेदारों के हकूक का एक हद तक हिफाजत की गई, जिनके हकूक जो है ना, लोग इनके अपने खानदान के ही लोग क्या कर रहे थे, हकूक को तल्ब कर रहे थे। दूसरे इस मारूफ को फिर से तरोताजा करना था जो अरब के शरीफ लोगों में पुराने जमाने से, है ना, मोतबर था, काबिल एतबार था, वो तरीका पसंद था, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता जाहिलियत के गर्दो गुबार के नीचे चला गया था, ताकि ये मारूफ इस कानून के लिए जहनों को हमवार कर सके जिस बारे में नाजिल होने वाला था। हाँ, तो मारूफ के बारे में आप जान लें कि मारूफ वो जानी पहचानी चीज जो अकल और फितरत में पहले से मौजूद है, इंसान उसको पसंद करता है, उसको लाइक करता है। तो ये हक है मुत्तकीन पर, यानी ये तमाम अहले ईमान पर जो अल्लाह से डरने वाले हैं, वाजिब है, जरूरी है। जो इससे गुरेज करेंगे इनके सीने खौफ खुदा से खाली है। इसके माने ये हुए कि इस अबूरी मुद्दत में जो असल कानूनी विरासत से पहले गुजरी है, हर मुसलमान पर इसकी तामील जरूरी थी। इसकी हैसियत सिर्फ एक नेकी और फजीलत की नहीं थी। हाँ, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि तुम मारूफ तरीका इख्तियार करो। हाँ, तो अल्लाह ने तुम पर फर्ज किया है। ईजा का मतलब है जब हाजिर हो अहदकुम, तुम में से किसी एक को मौत का वक्त आने लगे, इन तौरा का अगर उसने छोड़ा है माल, तो वसीयत करना है वालिदैन के लिए, करीब वालों के लिए। हाँ, भले तरीके से, क्योंकि अभी विरासत का कानून पूरा नाप तोल कर नहीं बताया गया था। सूरह निसा में बता दिया गया, क्योंकि अभी हालात वैसे साजगार नहीं हुए थे। हक्कन, हक है मुत्तकीन लोगों पर, परहेजगार लोगों पर ये हक है कि ये इस वक्त में जो आयत नाजिल हो रही है उस पर अमल किया जाए। हाँ? और मारूफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है, भला तरीका है। हाँ, जो पिछले जमाने से शरीफ लोगों के अंदर एक चलन चला आ रहा था, अल्लाह ताला ने उसको पसंद फरमाया। तो जहाँ अल्लाह का कानून पूरे तरीके से बताया नहीं गया है, तो वहां पे मारूफ पर अमल किया जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आयत समझ में आई आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी तवील थी इसकी हदीस, क्योंकि मुझे आप लोगों को मारूफ भी बताना था, बार बार कुरान मजीद में आता है मारूफ यानी जाना पहचाना। तो अल्लाह ने भी हमारे अंदर है ना, अकल में और फितरत में वो चीजें डाल दी हैं जो अल्लाह ताला ने अपनी शरीयत में बता दी है कि ये अच्छी है, ये बुरी है, तो वो भी हमें अच्छी और बुरी लगती है। जिसने अपनी फितरत को मसख नहीं किया है, जो अल्लाह के दीन पे चल रहा है ना, वो ये सब चीजों को अच्छी तरीके से फॉलो करता है। तो सबसे पहले माँ बाप का हक है, और माँ बाप को दें, और फिर करीब वालों का हक है, उनको दें। फमन बदलहु, हाँ, मैं ग्रामर के हिसाब से पढ़ रही हूँ, अगर आप तजवीज से पढ़ेंगे तो मम पढ़ेंगे। हाँ, फमन, फिर जो कोई, यानी मन जो है, जो कोई भी बदलहु, बदला और हु अलग है, देखिए यहाँ बदला पास्ट टेंस है, बदल दे उसको, इसको, वसीयत को। हाँ? तो जो शख्स है बदला, बदल दे उसको, बादमा, उसके बाद जो, समीअहू, उसने सुन लिया उसको, समीअ, ये भी पास्ट टेंस है, उसने सुन लिया उसको, किसको सुन लिया, उस वसीयत को सुन लिया। नमा, फिर उसका गुनाह, नमा को आप ले सकते हैं, फिर दर हकीकत, अब यहाँ पे जो तर्जुमा दिया गया है ना, ये तर्जुमा इसका नहीं है। इन नमा का मीनिंग होता है ओनली,
उसका गुनाह सिर्फ, इन्नमा इस्मुहु, जैसा बता रही हूँ वैसा तर्जुमा कीजिएगा, नीचे देखकर मत पढ़िएगा। हाँ? फिर उसका गुनाह सिर्फ, ओनली, इंग्लिश में आता है इन्नमा के लिए ओनली, यानी फिर, सो, उसका गुनाह सिर्फ इस्मुहु है, वसीयत को बदलने का गुनाह। एक मिनट कर दीजिएगा सिस्टर। अलल लजीना था, ये क्या था? अलल लजीना, उन लोगों पर, अलल लजीना, ये पूरा अल लजीना जैसे आता है ना, ऐसा है ये अल लजीना, प्लूरल है, उन लोगों पर। तो गुनाह किस पर होगा? युबद्दिलूनहु, ये पास्ट टेंस है और ये मुजारे है, वो बदल देते हैं उसको, किसको? वसीयत को। गुनाह किस पर आएगा? तो उसका गुनाह सिर्फ उन लोगों पर, युबद्दिलूना प्लूरल है ये, वो बदल देते हैं उसको, वसीयत को बदल देते हैं, तो उसका गुनाह उसी पर जाएगा। इन्नल्लाह समीउन अलीम, इन्ना बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला है और खूब जानने वाला है। हाँ? अल्लाह ताला सब कुछ सुनता है और सब कुछ जानता है, इसके लिए कोई चीज छुपी हुई नहीं है। अब गवाहों की अजीम जिम्मेदारी है, क्योंकि इस कानून के ठीक ठीक उसको कायम करने का तारा तमाम दारोमदार किस पर था? गवाहों पर था। और गवाह अमानतदार है या नहीं है, उस पर भी डिपेंड करता है ना। शरीयतों में शरीयत में वारिसों के हकूक का भी तायुन नहीं हुआ था, अभी सूरह निसा का कानून नहीं आया था। इस वजह से गवाहों की अजीम जिम्मेदारी वाज़ेह फरमा दी गई है कि अगर वो साहिब वसीयत की वसीयत में कोई रद्दो बदल करेंगे तो इसका सारा गुनाह उन्हीं के सर होगा, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसकी कोई जिम्मेदारी वसीयत करने वाले पे नहीं होगी और ना इसको नाफिज करने वाले पे होगी, क्योंकि सुना जो था ना, वो अगर सही नहीं बताया तो जिसने सही नहीं बताया उस पर गुनाह होगा। ना वसीयत करने वाले पर इसका गुनाह है, ना वसीयत को फॉलो करने वाले पर गुनाह होगा। सुनने वाले ने अगर सुन के तब्दील कर दिया वसीयत के बारे में, जो भी शख्स ने कहा था, हाँ, तो उसका गुनाह बदलने वाले पर होगा वसीयत पे। अल्लाह की सिफत समी और अलीम की सिफात के हवाले में तब्दीली की जसारत करने वालों के लिए तंबीह है, धमकी है कि वो इस बात को याद रखें कि अल्लाह सब सुनता है और सब जानता है, वो इस जुर्म अजीम की सजा दिए बगैर नहीं रहेगा। हाँ, समझ रहे हैं? आयत समझ में आई आप लोगों को? जी 3 बाजी, आयतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फमन, फिर जो, यानी फिर, जो कोई, खाफा, खाफा खौफ करे, हाँ, खा वाफा इसका रूप है। फिर जो कोई खौफ करे, मिन, मिन मौसिन, मूसिन, मिन यानी से, मूसिन वसीयत करने वाले से, ठीक है, वसीयत करने वाले से उसको खौफ है, जो कोई भी शख्स है उसको खौफ है किसके? वसीयत करने वाले से। और जो वसीयत कर रहे हैं ना, जिसका माल है और वो उसका मौत का वक्त करीब है और वो वसीयत कर रहा है, किसका खौफ है? जनफन और इत्मन। जनफन कहते हैं एक जगह माइल हो जाने का, यानी किसी की तरफ ज्यादा झुकाव है उसका। हाँ, तो तरफदारी का यहाँ पे दिया हुआ है जनफन। और इस्मन, या गुनाह का। गुनाह मुराद यहाँ हक तलफी है। अगर कोई किसी की तरफ ज्यादा झुक जाएगा, उसको ज्यादा देगा, तो दूसरे का हक तो वैसे ही मारा जाएगा ना। तो यहाँ इस्मन को ले लेना हक तलफी। तो अगर जिसे भी खौफ है वसीयत करने वाले की तरफ से तरफदारी का या गुनाह मुराद हक तलफी का, असलाहा, फिर वो क्या कर दे? इस्लाह करा दे, यानी सही करा दे, करेक्शन करा दे। बैनहुम, उन दोनों के दरमियान। किसके दरमियान? वसीयत करने वाले और जिनके लिए वसीयत की गई है उनके दरमियान, जिसने वसीयत सुना है
और जिन तक वसीयत पहुंचाई गई उनके दरमियान आपस में क्या कर ले, असलाहा, सुलह करा ले, करेक्शन करा ले। यानी कि अगर किसी को ज्यादा दिया है, जो कि तरफदारी के तौर पे दिया है, उसका दिल, उसकी तरफ दिल ज्यादा माइल था, तो ये सही नहीं है ना। हकूक सबको बराबर देनी चाहिए। तो कोई अगर शख्स क्या कर देता है, वो इस्लाह कराता है उनके दरमियान, यानी आपस में इस्लाह करा लेता है। जिनको, जिनके लिए वसीयत की गई है ना, तो जो वारिसीन है उनके दरमियान क्या कर दे, आपस में इस्लाह करा दे। फला इस्मा अलैहि, फ फिर नहीं, इस्मा, ला जो है ना, लाए नफी जिन्स है, फिर नहीं कोई गुनाह। हाँ, इसलिए इसमें इस्मा पे एक ही जबर है। जैसे हम लोग कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा, नहीं कोई माबूद, ये वैसा ही है। फिर नहीं कोई गुनाह अलैहि, उस पर, यानी जो बदल देगा ना अच्छे नियत से, हाँ, कि सबको सही से ही मिल जाए, तो फिर उस सुनने वाले पर कोई गुनाह नहीं है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, गफूरुर रहीम है, खूब बख्शने वाला और रहम करने वाला है। यहाँ बात क्या है कि अगर किसी को ये अंदेशा हो, हाँ, कि हो सकता है कि कोई किसी की तरफ ज्यादा माइल हो। आयत में क्या बताया गया है कि जैसे कि बेजा जानिबदारी करना, किसी की साइड लेना, इन सब चीजों में सही नहीं है। हकूक सबके बराबर है, वो अदा किए जाए। इस्मा के मायने हैं, इस्मा में असल ताखीर यानी पीछे रह जाने का मफहूम पाया जाता है। चुनांचा आसमा, उस उठनी को कहते हैं, आसिमा है, फ है, आसमानी है, आसिमा, उस उठनी को कहते हैं जो थक जाने की वजह से पीछे रह जाए। ये लफ्ज अदायगी हुकूक में पीछे रह जाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। आम इससे है कि वो खुदा के हुकूक हो या बंदे के हकूक हो, हाँ? यानी हकूक अदा करने में पीछे रह जाने के लिए आता है ये। तो यही बताया गया है कि अगर हकूक के मामले में कोताही दो किस्म की होती है ना, एक तो होती है किसी को ज्यादा दे देना, और एक कोताही होती है किसी को जितना उसको देना चाहिए उतना नहीं दिया। तो तब्दीली की इजाजत है, मगर शर्त क्या है कि उसमें नीयत अच्छी हो और सबके हकूक बराबर से अदा किए जाएं, तो अब तब्दीली की इजाजत है। तो ये तब्दीली सिर्फ खुद करने का हक नहीं है, बल्कि सब लोग मिलकर आपस में मशवरा करें, मीटिंग करें और इस तरीके की तब्दीली करें तो बेहतर रहेगा। समझा बुझाकर लोगों को क्या करें, इंसाफ पर आमादा करें। ये फासला बैनहुम है, यानी कि सारे जो, जिनको, जो वारिस है ना, सबको समझाया जाए, सही बताया जाए कि ये इंसाफ का रास्ता है, इस पे चलना है। तो ये इस्लाह करना कोई गलत नहीं होगा। जो कुछ भी है, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह को बख्शने वाला और रहम करने वाला है। इंशाल्लाह दुआ कर लेते हैं, आज को यहीं तक के था। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना इग़फ़िर लि व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना व लिलमुमिनाति यौमा यक़ूमुल हिसाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।